नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल होली का दहन है और परसों होली खेली जाएगी, तो होली 2021 की आपको मंगलमय शुभकामनाएं। लेकिन होली पर जो है कोरोना का कहर है और कोरोना के चलते होली ज़्यादा नहीं खेली जाने वाली है। और देश में सरकार की भी गाइडलाइन है कि जहां जहां कोरोना फैल रहा है, जहां जहां लॉकडाउन है, मेरी सिटी में तो अभी लॉकडाउन है, तो ऐसे में होली में भंग पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि होली का इतिहास आपको पता होना चाहिए। होली क्यों खेली जाती है, होली का दहन क्यों होता है और इसके पीछे क्या इतिहास है, यह जानना ज़रूरी है। और ये अगर आप जानते होंगे तो एक बात जो आप नहीं जानते होंगे वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल यूट्यूब पर नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, होली का दहन होता है और फिर होली खेली जाती है। आपने कहानी सुनी होगी, स्कूल में हो सकता है आपने एक पाठ में भी ये कहानी पढ़ी हो कि पुराने समय में, प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, जो कि बहुत क्रूर और बेकार राजा था। उसका एक भांजा था जिसका नाम प्रहलाद था और उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को ये वरदान था कि वो जल नहीं सकती थी आग में, और प्रहलाद जो है वो भगवान को मानता था, वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप वह इस बात से चिढ़ता था, तो उसने प्रहलाद को सबक सिखाने के लिए होलिका को जो है जलती हुई लकड़ियों के ऊपर रखा और उसकी गोद में अपने भांजे प्रहलाद को बैठाल दिया कि प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। प्रहलाद ने विष्णु जी का जाप किया और हुआ ये कि होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। प्रहलाद बच गए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को, और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने ही वाले थे कि विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया। हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था कि उसे जो है ना घर के बाहर मारा जा सकता है, ना घर के अंदर मारा जा सकता है, ना उसे दिन में मारा जा सकता है, ना रात में मारा जा सकता है, ना उसे किसी अस्त्र से मारा जा सकता है, ना उसे किसी शस्त्र से मारा जा सकता है। तो विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेने के पीछे भी एक कारण था कि ना उसे कोई जानवर मार सकता है और ना कोई इंसान मार सकता है। और नरसिंह अवतार जो है वो आधे जानवर थे और आधे इंसान थे, आधे इंसान और आधे शेर। तो नरसिंह अवतार इस तरीके से विष्णु भगवान ने लिया और घर की चौखट पे, महल की चौखट पे, मतलब ना घर के अंदर ना घर के बाहर, महल की चौखट पे, और संध्या काल में ना दिन था और ना रात था, ठीक शाम के 6 बजे के आसपास ना दिन होती है ना रात होता है, उस समय उन्होंने जो है पूरा का पूरा बीच से हिरण्यकश्यप को चीर दिया, फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप मर गया, उसका संहार हो गया। इस तरीके से प्रजा को जो है उसके पापों से मुक्ति मिली और यहाँ पर राजा बना प्रहलाद। प्रहलाद जब राजा बने तो प्रहलाद के राजपाट में प्रजा बहुत सुखमय हुई, प्रजा बहुत ही ज़्यादा सुखी थी, खुश थी। और प्रहलाद ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वह मंदिर जो है आदित्य सूर्य मंदिर कहा गया और वहाँ पे नरसिंह भगवान की भी पूजा होती थी। तो कुछ लोग इसे नरसिंह मंदिर भी कहते हैं, लेकिन बाद में ये आदित्य सूर्य मंदिर कहा गया। अब ये मंदिर कहाँ बना था, ये सब घटना कहाँ हुई थी, वह जगह तो कहीं होगी। क्या आपने सुना है वह जगह कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, वो जगह जो है इस वक्त पाकिस्तान मुल्तान में है। उस जमाने में मुल्तान शहर को कहा जाता था कश्यपपुर। कश्यपपुर नामक यह जगह थी जहाँ का राजा हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप के बाद जो है बने राजा प्रहलाद। तो प्रहलाद भी पूरी तरीके से उनका नाम प्रहलाद कश्यप था, उस हिसाब से कश्यपपुर उस जो है शहर का नाम था। और बाद में आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने वहाँ पे जो है आक्रमण किया। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, मंदिर पर जो है आक्रमण किया, मंदिर को जो है उसने नुकसान पहुंचाया। उसके बाद गजनी का आक्रमण हुआ, फिर और भी इस्लामिक आक्रमण वहाँ पे हुए, जिस कारण से उस मंदिर को बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर जो है एक छोटा मंदिर भी बनवाया गया बाद में। लेकिन जब जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है गजनवी और गजनी ने वहाँ पे आक्रमण किए, तो उस मंदिर के ठीक बाजू में एक मस्जिद भी बनवाई गई जो कि बहुत ही ज़्यादा चलती थी। रश का कारण ये था कि वहाँ पे एक मार्केट था और वहाँ हिंदू मंदिर होने के कारण भी वहाँ पे रश होता था। लेकिन बाद में उस मंदिर को और भी तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर जब जो है 19वीं शताब्दी में जब सिखों का राज हुआ तो सिखों ने वहाँ पे एक छोटा मंदिर बनवाया। उस छोटे मंदिर को 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था भारत में, तो उसका बदला लेने के लिए 4-5 मंदिर
मंदिरों को टारगेट किया गया था पाकिस्तान में, जिनमें से एक मंदिर यह था। सूर्य आदित्य मंदिर को भी जो है निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। वह छोटा मंदिर जो सिखों ने बनवाया था सूर्य भगवान का, लेकिन उसके बाजू में जो मस्जिद है जिसे आप देख सकते हैं वह चमचमा रही है, और ठीक उसके बाजू में टूटा हुआ मंदिर है। ये दोनों की दोनों आजू बाजू हैं, आप देख सकते हैं। ये जो मंदिर का प्रांगण है, जो मंदिर का एरिया है, इसी की जमीन पे एक मस्जिद बना दी गई है और मंदिर धराशायी हालत में पड़ा हुआ है। यह प्रतीक है पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धर्म की हार का और नए कौम और नए आक्रमणकारी लोगों की फतह का। ये जो है आप देख सकते हो सबूत है हार और फतह का। यह जो है बात मैं आपको बता रहा हूँ 515 बीसी की, 515 ईसा पूर्व ग्रीक इतिहासकार ने इसका वर्णन किया है, मतलब आज से 2500 साल पहले के जो है इतिहास में। उसके बाद 641 ईस्वी में भारत में चीनी यात्री और चीनी विद्वान आए थे जिनका नाम हेंग सांग था। तो 641 ईस्वी में उन्होंने भी इस मंदिर का जो है वर्णन किया है और उन्होंने यह कहा है कि इस मंदिर में सोने की बहुत भव्य मूर्ति थी नरसिंह भगवान की और सूर्य भगवान की, और उसमें जो है लाल कलर की रूबी की बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी, और ये मंदिर जो है पूरी तरीके से मोतियों से और हीरों से जड़ा हुआ था, जो कि बाद में फिर चुरा लिया गया, तोड़ दिया गया, वो बात की बात है। इसके बाद 11वीं शताब्दी में भी एक जो है इतिहासकार और यात्री आया था जिसका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने भी अपनी जो है लेख में वर्णन किया है इस मंदिर का। इस मंदिर पे उसने विजिट किया था, इस मंदिर के बारे में उसने बताया था 11वीं सदी में कि ये मंदिर अब जो है तहस नहस हो चुका है और अब इस मंदिर में हिंदू पूजा करने नहीं आते हैं और किसी राजा ने भी इसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब 8वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रमण हुआ, उसके बाद 11वीं शताब्दी में अल-बिरूनी ने यहाँ विजिट किया था, उसके लेख में ये टूटा फूटा पाया जाता है। लेकिन हेंग सांग के लेख में 641 ईस्वी में इस मंदिर में भव्य पूजा हो रही है। सोने की मूर्तियां हैं, मूर्तियों में जो है रूबी की बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई हैं, रूबी एक पत्थर होता है उसकी। और 515 ईस्वी में भी ग्रीक इतिहासकार ने वर्णन किया है इस मंदिर का, तो आप सोच सकते हो। उसके बाद इस मंदिर पे 1992 में पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। नेस्तो नाबूद शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसकी हालत की वो लोग नेस्तो नाबूद ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो इस मंदिर की हालत और उसके बाजू में मंदिर प्रांगण में बनाए गए इस जो है मैं इसे क्या कहना चाहिए, इसे वही कहना चाहिए जो कि कभी रामलला के मंदिर के जो अवशेष थे उसको कहा जाता था ढांचा, बाबरी ढांचा कहा जाता था, तो इसे भी मैं ढांचा कहूँगा। इस ढांचे को देखिए और इस जो है टूटे हुए मंदिर को देखिए, ये दोनों आपको याद दिलाएंगे पुरानी संस्कृति की हार और एक जो है आक्रमणकारी कौम की जीत की। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। और होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों होता है, यह जानना जरूरी था। और ये घटना कहाँ हुई थी यह भी जानना जरूरी था, कश्यपपुर अर्थात पाकिस्तान, मुल्तान। धन्यवाद।